कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गांव आए हुए हमें काफी टाइम हो गया था और हम लोग नहीं गए थे खेतों पे। तो आज हम सब लोग खेत की तरफ आ गए और ये देखिए यहाँ पे स्वागत हो रहा है हमारा। ये देख रही है ये लोग कार्टून कहाँ से आ गए सब हमारे यहाँ। तो हम लोग यहाँ आए हैं खेतों पे क्योंकि काफी टाइम हो गया था ना, और रिंजू कन्नू बहुत शोर मचा रहे थे कि खेतों पे चलो। मतलब इनका था गांव आने का मोटो यही है कि हम खेतों पे जाएंगे। तो चाची जी ने बोला कि चलो आज तुम्हें लेके चलते हैं। तो यहाँ पे चाची जी हमें लेके आई है खेतों पे और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। मतलब इतनी हरियाली दिखाई दे रही थी ना, इतना मतलब दिल खुश हो गया देख के। और यहाँ हो रहे हैं गेहूँ। तो अभी देखिए ये मेड़ों पे चल रही है ना, इसे एक्सपीरियंस नहीं है इतना, और मैं मतलब बड़ा डर डर के चल रही थी यहाँ पे और फट सडनली नीचे उतर गई मैं। तो बड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा था। तो जो पीछे देख रहे हैं आप, वहाँ की तरफ खोंटे बनवाए हुए हैं और यहाँ पे छोटे से एरिया में चाची जी ने अपनी खेती कर रखी है। जो बड़ी वाली खेत है ना वो उठा रखा है अभी, जिसमें गेहूं हो रहे हैं। तो ये जितना भी एरिया देख रहा है ना सब ये उठा रखा है अभी, हमारा ही है ये। तो इसमें गेहूं हो रहे हैं और यहाँ चाची जी ने अपना कर रखा है, पालक कर रखा है। यहाँ पे चाची जी ने सारा ही उठा रखा है यहाँ पे अभी। तो बस थोड़ा सा उन्होंने अपना मतलब उनको अच्छा लगता है उगाना, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे पालक और लहसुन उगा रखा है। तो बस हम लोग वही तोड़ रहे हैं। चाची बोली आज साग बनाएंगे हम लोग घर जाके। तो यहाँ पे पालक तोड़ रहे हैं और रिंजू कन्नू भी बस चालू हो गए अपना पालक तोड़ने के लिए। और इस काम में तो ये लोग बहुत माहिर हैं। तो यहाँ पे पालक वालक सब तोड़ रहे थे बैठे हुए। देखो मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। तो इतना मज़ा आ रहा था ना, मतलब अपने हाथों से मतलब अब खेत में काम करना और इस तरीके से तोड़ना बड़ा मज़ा आ रहा था। और रिंजू कन्नू तो आपको पता ही है कितने माहिर है इस चीज़ में। तो रिंजू की तो समझ लीजिए लॉटरी ही लग गई यहाँ पे आके। मतलब उसको पेड़ तो इतने ही पसंद है, पेड़ पौधे, और आज उसको अपने हाथों से ये सब तोड़ने को मिल रहा है। तो मतलब उसके लिए तो लॉटरी ही लग गई है। और ये दोनों मतलब इन दोनों को काबू करना बड़ा मुश्किल हो रहा था वहां पे। और सारा खेती इधर से उधर तोड़ रही थी, कुछ तोड़ रही थी। और ये हमारा चाची जी का बेटा लेके आया है मूली। तो यहाँ पे मतलब अब खेतों पे आया तो कुछ ना कुछ तो मतलब दिखाई दिया तो वो चीज़ तोड़ ली। तो सबके खेतों में कुछ ना कुछ हो रहे थे। तो चाची जी ने तो ये सारे खेत उठा रखे हैं, अभी गेहूं हो रहे हैं। तो और ये पालक कर रखा है उन्होंने, अपने आप ही किया था पालक। तो बस ताज़ा ताज़ा पालक तोड़ेंगे और जाके घर पे साग बनाएंगे। और ये देखिए छोटा सा धनिया का पत्ता लेके बैठी है। तो कन्नू जो है ना वो बहुत छोटे छोटे पत्ते इकट्ठे कर रही थी, जरा जरा सी चीज़ें इकट्ठी कर रही थी। मतलब अपनी खुद भी छोटी है और छोटी छोटी चीज़ें लेनी है। तो रिंजू ना धनिया स्मेल कर रही थी। यहाँ के ताज़े धनिया में ना जो स्मेल आ रही थी ना, वो मार्केट में जो धनिया मिलता है उसमें वो स्मेल बिल्कुल नहीं आती है जो यहाँ धनिया में स्मेल आ रही थी। और यहाँ हो रहे हैं खेतों में आलू। तो रिंजू बोली कि मम्मा मुझे भी देखना है आलू किस तरीके से होते हैं, क्योंकि बच्चों ने तो ये सब देखा भी नहीं है ना। मतलब खेतों में आलू किस तरीके से होते हैं, अभी तक वो सोचती थी कि आलू पेड़ों पे लगते हैं ऊपर। तो आज उसने देखा है कि आलू मतलब ज़मीन के नीचे लगते हैं। तो अभी ये खेती हो रही है यहाँ आलू की, देखिए कितनी शानदार खेती हो रही है। तो अभी आलू मतलब छोटे छोटे से हुए हैं, इतने बड़े नहीं हुए हैं। तो मैं उसको मना करी थी बेटा अभी तोड़ो नहीं। तो ये एक और चाची जी हमारी आई हैं, तो ये अभी डालेंगी गोबर, क्योंकि इनके यहाँ भैंस हैं। तो गांव में सबके यहाँ भैंसें ही होती हैं। तो अभी बस वो काम कर रही थी। और ये देखिए मतलब मैडम क्वीन आ गई हैं, ब्यूटी क्वीन, यहाँ पे अपने बाल बाल खोल के स्टाइल में आ गई हैं। क्योंकि अभी ना धूप बहुत हो रही थी ना, इसको गर्मी लगने लगी। फिर बोली कि मम्मा मेरे बाल खोल दो, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने उसके बाल खोल दिए। तो बस बाल खोलते ही बस उसको स्टाइल आ गया। तो अभी बोलती है कि अपने मामा से बोलती है कि यहाँ पे मुझे ये वाला फ्लावर ला के दे दो। तो बोलती है कि नहीं इसमें से एक छोटा वाला फ्लावर ला के दो। उसने वो पूरा तोड़ दिया ना, नहीं इतना गुस्सा करेगी, नहीं छोटा वाला फ्लावर ला के दो। मतलब इसका जिद ना इतनी होती है। अब इसमें से छोटा सा फ्लावर निकालेगी। मैंने बोला ना बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी कर रही थी वहाँ जाके। और ये रिंजू आई वहाँ से भागती हुई। और मतलब इतना मज़ा आ रहा था इन बच्चों के यहाँ पे। तो रिंजू को तो बहुत ही मज़ा आता है खेतों में। मतलब उसको ये लगता है कि बस मम्मा यहीं पे घर ले लो, हम लोग यहीं पे रहते हैं। मतलब वैसे मतलब गांव में घर है, लेकिन उसके लिए खेतों पे घर होना चाहिए था कि खेतों पे घर ले लो, हम लोग यहीं रहेंगे। तो अभी देखो हम लोग यहाँ आ गए हैं आलू के खेतों में। तो बस अभी देख रहे थे तो एक छोटा सा आलू निकला था उसमें से। तो मैंने दिखाया रिंजू को कि देखो बेटा अभी इसमें जो आलू हो रहे हैं ना वो बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं, अभी ज़्यादा बड़े आलू नहीं है। तो अभी फिर हम लोग आगे चल दिए। और ये देखिए चाची जी मतलब उनको याद आ रहा था मतलब कंडे पातना वाला। तो उपले जो होते हैं ना, तो अभी चाची जी ने वो भैंस वैस रखना बंद कर दिया है ना, तो इसलिए बस वो करके देख रही थी। तो फिर बहुत देर वहाँ खेतों में खेलने के बाद इन लोगों ने पालक तोड़ा, मूली तोड़ी, फिर आलू निकाले। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए आगे की तरफ, क्योंकि आगे की तरफ भी हमारी जो दूसरी चाची है ना, और तो उनके खेत हैं वहाँ पे। मतलब जो घेर बोलते हैं वो है वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ की तरफ चल दिए। अब जब आए हैं तो पूरा ही घूमेंगे। और ये मुझे लॉलीपॉप खानी पड़ रही है। मतलब बच्चे खा रहे थे ना, उन्होंने मतलब दे दी कि नहीं मतलब मुझे नहीं खाना। तो मैंने बोला फेंकने से अच्छा मैं ही खा लूँ। और यहाँ पे रिंजू फिर रुक गई। रिंजू ने वो देखा कि मतलब ये पेड़ किसका है, तो ये खजूर का पेड़ था।
और ये हमारे आगे एक छोटा सा बच्चा जा रहा था अपने गाय को लेते हुए। तो मैं रिंजू को दिखा रही थी कि मतलब आप इतनी बड़ी हो गई, आपको अभी मतलब अपने कपड़े भी पहनने नहीं आते हैं, आप अपने कपड़े नहीं पहनते हो, अपने काम नहीं करते हो। और ये देखिए एक छोटा सा बच्चा अपनी गाय को अपनी जिम्मेदारी से लेके जा रहा था। और ये यहाँ देखिए छोटे छोटे से ये गाय के बच्चे इतने क्यूट लग रहे थे, स्वेटर पहना हुआ था, पूरा आ रहा था उसके, मतलब पूरी ड्रेस बन रही थी उसकी। और फिर हम लोग आगे की तरफ चल दिए। तो आप गाँव में जाओगे ना कुछ आपको दिखेगा। और ये देखिए मतलब ये ना गाँव में ही मिलेगा, शहरों में नहीं मिलेगा। जो लट्टू घुमा रहा था ना ये बच्चा, और ये देखिए न्यू स्टाइल मतलब तो फिर हम आ गए दूसरी चाची के मतलब जो घेर है ना वहाँ पे आ गए। तो ये यहाँ पे घेर में ना मतलब भैंस वैंस रखती हैं सारा और यही काम करती हैं। तो यहाँ पे ये इनकी सुंदर सुंदर सी भैंसें। और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए और फिर हम लोगों ने देखा, बच्चों ने देखा नहीं है कभी इस तरीके से। तो बच्चों ने देखा कि मतलब कहाँ से ये कटता है, इनका न्यार जो होता है वो कटता है। और फिर जो ये लोग छत पे जाने लगे, छत पे ना चाची जी ने उपले वगैरह रख रखे थे। और ये देखिए ये ना ऊपर चढ़ गया। चाची जी का जो बेटा है ना इसका नाम भोला है। जैसे ये भोला है ना वैसे इसके काम भोले वाले नहीं है। देखिए कितनी शैतानी कर रहा है, ऊपर ही चढ़ता जा रहा, कितना ऊपर चढ़ गया, मुझे तो देख के ही डर लग रहा था। तो अभी ना इन दोनों को आज ना मैं अच्छी तरीके से घुमा दूंगी, जितना भी इनका मन है ना गांव देखने का, गांव की पूरी डिटेलिंग इन दोनों को दिखाऊंगी। तो अभी ये रूम है भैंसों के खाने का। तो जो उनका स्नैक्स वगैरह जो होते हैं ना सब इसे ही मान लीजिए आप। और ये है इनके भैंसों का मतलब फेवरेट स्नैक्स, ग्रीन स्नैक्स, मतलब हेल्दी वाला जो शहरों में लोग खाते हैं ना उससे तो कई गुना ये हेल्दी है। तो यहाँ पे ताज़ा ताज़ा ये खाती हैं भैंसें। और ये इनका लंच लेके जा रही हैं चाची जी। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगी, फिर इनका लंच एकदम रेडी हो जाएगा। देखिए क्या एकदम पौष्टिक इनका लंच रेडी हो रहा है। और ये देखिए ये मतलब भोला है, लेकिन देखिए फिर से ये भोली हरकतें कर नहीं रहा है। और हमें देखते ही मतलब इतना गुस्सा करने लग गया ना, ये जो भैंस का बच्चा है ना इतनी गुस्सा कर रहा था। ये मतलब कह रहा है ना, मतलब वो खाना खा रहा था और बोल रहा था मुझे डिस्टर्ब मत करो भाई, ये कैमरा वैमरा लेके यहाँ से निकल लो नहीं तो अभी मार दूंगा। मतलब देखिए लोग तो लोग, अभी ये बच्चे भी भैंस के मतलब हम लोगों को इस तरीके से भगाने लग गए हैं। कैमरा जैसे ही कैमरा ऑन करो वैसे ही मतलब नाटक करना स्टार्ट कर दिया। और देखिए ये अभी फिर से दोबारा से ऊपर चढ़ गया पेड़ पे। और यहाँ पे हमें एक यूनिक बर्ड दिखी थी, इतनी सुंदर लग रही थी। देखिए इसकी टेल कितनी लंबी है। और फिर उसके बाद बगल में ही था एक और चाचा जी जो है ना, उनका मतलब प्लॉट था, उन्होंने प्लॉट में पूरा एकदम गार्डनिंग कर रखी है बहुत बढ़िया वाला। तो यहाँ पे ना चाचा जी ने बहुत थोड़े थोड़े से एरिया में बहुत कुछ कर रखा है। यहाँ पे ये लंबे वाले बैगन है और पालक है, गाजर है, लौकी है, शलगम है, मूली है, मतलब सारे एरिया में कुछ ना कुछ कर रखा है। ये है गोल वाले बैगन और चुकंदर भी है। देखिए चुकंदर पहले से इसने तोड़ के रखी है। अभी ये ना गाजर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ना इसमें पानी नहीं लगा था ना खेत में, तो मतलब अभी गाजर निकल नहीं रही थी। और मेरे हाथ में है गोल वाला एकदम ताज़ा बैगन। और ये है लौकी की बेल, थोड़ी सी मतलब सूख गई है, अभी इसको ना ज़्यादा पानी नहीं मिला। देखिए कितनी बढ़िया हो रही है एकदम ग्रीन ग्रीन लौकी। तो बच्चों को ना ये देखने में इतना मज़ा आ रहा था। और अभी देखिए चाचा जी निकाल रहे हैं इसमें से गाजर, और ये इंतज़ार कर रही है कब नाना हमारे निकाल के दे गाजर। तो मतलब बच्चों की ना लॉटरी लगे। रिंजू की तो समझ लीजिए मज़ा ही आ गया इतना, मतलब जो चीज़ वो सोचती थी ना उसके लिए ये ड्रीम कम ट्रू है कि मतलब ये सब चीज़ें देखना और कैसे हो रहा है और अपने हाथों से निकालना, उसको तोड़ना, उसके लिए बहुत मज़ेदार चीज़ थी। तो इसलिए मैं आज उसे लेके आई थी। तो अभी देखिए लौकी भी तोड़ लाई है, छोटी सी लौकी थी फिर भी उसने मतलब तोड़ ली है। लौकी में मना करी थी नहीं तोड़ो, लेकिन ना उसको मानती कहाँ है। और देखिए ये धनिया के फूल तोड़ रही है, बोलती है मम्मा ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अभी हम घूम घाम के फिर घर वापस आ गए हैं। आज तो मतलब इतना ही थका दिया इन बच्चों ने कि मतलब पूछो ही मत। लेकिन चलो ठीक है, बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी मतलब थकान चलती है। तो अभी ये सारी सब्जियां जो ये तोड़वा के लेके आई थी, अपने हाथों से तोड़ के लेके आई थी, यहाँ मैं वॉश कर रही हूँ। तो ये शलगम देखिए कितनी बढ़िया एकदम ब्यूटीफुल शलगम है। तो हाँ मतलब शलगम खा लेते हैं, ये ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन गाजर वाजर ज़्यादा खाते हैं। तो अभी मैं इनको वॉश करूँगी अच्छे से। तो देखिए सारी सब्जियां मतलब साफ करने के बाद क्या ब्यूटीफुल लग रही है, मतलब क्या ही मतलब कहूँ मैं, इतनी सुंदर लग रही थी, मतलब खाने का ही मन नहीं कर रहा था अपने हाथों से तोड़ी हुई जो है ना। तो अभी ये दोनों आ गई हैं अपने अपने नाइफ लेके, और मतलब ऐसे लेके बैठी हैं कि हम ही काटेंगे। तो उठा के ले आई थी किचन में से, मैं मना कर रही थी। और ये देखो छुटकू राम भी मतलब लेके आई हैं साथ में। अब ये मतलब कह रही थी हम छोटे बैगन का डॉल के लिए खाना बनाएंगे, छोटा सा बैगन काटे। और मैं इतना नाइफ छीन रही थी हाथ में से, फिर भी मतलब देने का नाम नहीं ले रही थी। तो अभी ये लोग खाएंगे गाजर मज़े से।
भांजो ने क्या किया है, मतलब जो वो हरमाइनी थी ना उसके सर में लगा दिया ये धनिया का फ्लावर, और कितनी ब्यूटीफुल लग रही है देखने में, मतलब ऐसा लग रहा है एकदम फ्लावर पॉट सा लग रहा है, बिल्कुल सुंदर सा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, मेरे ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, तभी तो नोटिफिकेशन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।